सर लिफ्ट दीजिए सर, मैं अपाहिज हूँ, मुझे काम पे जाना है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगा सर। इंश्योरेंस कार्ड तुम्हारा? ये लीजिए। और लाइसेंस? ये रहा। रुको रुको रुको, कांस्टेबल गाड़ी की तलाशी लो। जी साहब। बैग दिखाओ। सर इसमें गांजा रखा है। दिन दहाड़े गांजा की स्मगलिंग करता है, कब से कर रहा है ये धंधा? बाकी सबको छोड़ दो, गांजे वाले को पकड़ लिया। सर ये कौन है मैं जानता तक नहीं, मुझसे लिफ्ट मांगी, अपाहिज है इसलिए लेकर आया, बस यही बात है सर। वाह भाई वाह, पुलिस को देखते ही पलट रहे हो। हम दोनों पिछले 5 साल से यही धंधा तो कर रहे हैं। तुमने तो कहा था अपाहिज की एक्टिंग करना तो पुलिस को हम पर शक नहीं होगा, और अब पुलिस को देखते ही फटने लगी। अच्छा हिसाब किताब है ना तेरा? हो गई तसल्ली, चल गाड़ी में बैठ। नहीं कांस्टेबल, मेरी एक्टिंग कैसी रही? सुपर सुपर। चलना। हाथ हटाइए सर, मैं खुद आ रहा हूँ। 24 घंटों के अंदर मुझे अदालत में पेश करेंगे ना? हाँ बिल्कुल पेश करूंगा। मुझे जो भी कहना है वही कहूंगा। क्या बोलेगा? अरे बोलना। गांजा स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, रेप किए हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी किया है कहूंगा। ये देखो, कहूंगा कि ये भी मेरे साथ इन सब में भागीदार था। क्या कहा? मैं भी? और नहीं तो क्या, 5 साल के पार्टनर को ऐसे ही छोड़ दूंगा। उस्ताद मैं तो पिक पॉकेट और सिनेमा टिकट ब्लैक करने वाला आदमी हूँ, बस इतना ही। लेकिन तुम पुलिस वाले के सामने रेप, मर्डर वगैरह जुर्मों में मुझे फंसा रहे हो। मेरा करना तो दूर, मैंने कभी देखा भी नहीं। जब इंस्पेक्टर ने 500 रुपये दिए तभी मैं जानता था जिसको हमेशा लेने की आदत है वो दे क्यों रहा है। 500 रुपये का इतना बड़ा फंदा, ये तो गजब हो गया। भैया मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मुझे जाने दो भैया। अरे रुकना कैंची। अबे जाना चमचे। कहूंगा कि ये सब करवाने वाला तू ही है। तू तो कानून जानता है ना, गुनाह करने वाले से गुनाह करवाने वाले को सजा ज्यादा मिलती है। सच बता, मुझे झूठे केस में फंसा के अंदर करने के लिए किसने कहा? अगर नहीं बताया तो नीचे देख। अंडर अरेस्ट देखा होगा, अंडर मर्डर देखा है कभी? यही है वो। घोड़ा दबाया ना, पूरी की पूरी मैगजीन अंदर हो जाएगी। पुलिस की गवाही अदालत में नहीं चलती, और पुलिस की तरफ से गवाही देने पब्लिक में से कोई नहीं आएगा। तो दबा दूं क्या? सर ये इसकी पिस्तौल नहीं है, हमारी पिस्तौल है, जल्दी बोल दीजिए वरना ये घोड़ा दबा देगा। अब बताएगा या घोड़ा दबा दूं? बोल। मिनिस्टर शिवशंकर ने। ये गाना किसने बंद कर दिया? नमस्ते सरकार। हाँ कौन है बे तू? ये लो, तू जानता तक नहीं मैं कौन हूँ, फिर मुझे गांजा स्मगलिंग केस में क्यों फंसा रहा था? बाहर पूरी धोती डालकर कहते हो कि सरकार हमारी है, और घर के अंदर आते ही आधी धोती गायब। अब मुझे पता चला कि खजाना कैसे खाली हो रहा है। ढलती उम्र में जो कुछ नहीं करना चाहिए वो सब तुम कर रहे हो। लफड़ा तो प्रताप सिंह और मेरे बीच है। तू कौन है मैं नहीं जानता, और जानने की जरूरत भी नहीं। बिना वजह तू क्यों बीच में घुस रहा है? मेरी पावर जाने बिना पकड़ा है तो? तुझे वो पावर देने वाला पब्लिक हूं मैं, और पब्लिक से पंगा लिया तो आने वाली चुनाव में मिनिस्टर और एमएलए तो दूर, सचिवालय का चपरासी भी नहीं बन पाएगा। इसके बावजूद अगर टांग अड़ाई तो शिवशंकर वो तोड़ के हाथ में थमा। कलेक्टर से लेके कमिश्नर तक हर कोई मेरे आगे झुक के बात करता है, लेकिन ये 2 टके का लौंडा मेरे घर में घुसकर मुझे ही जुलाब देकर चला गया। उसे उसकी औकात दिखानी होगी। आपको भी उसने चुनाव लगा दिया? नेताजी आप चुनाव के टाइम पर ही जोश में आते हैं, लेकिन वो कब जोश में आता है ये किसी को भी पता नहीं। हमारे सोचने से पहले ही वो निपटा के जाता है। जब तक वो होनहार बच्चा है तब तक गुरु को मारना तो दूर, उसको छू भी नहीं। दुश्मन की तारीफ मेरे सामने कर रहा है, जान से मार डालूंगा। मुझसे दुश्मनी करने वालों का नाम और निशान मिटा दिया है मैंने। गिनती में उसकी उम्र से ज्यादा खून किया है मैंने, समझा? नेताजी अभी सिटी का जो कमिश्नर है ना वो बेकार है, पहले उसे हटाओ, उसकी जगह ऐसे किसी को बिठाओ जो हमारा काम माने। उसके बाद तुम्हारी नाक में दम करने वाले विपक्षी नेता शंभू यादव को मैं टपकाऊंगा और इल्जाम लगाएंगे गुरु पर। तुम्हारा दुश्मन मिट जाएगा और मेरे दुश्मन को मुझे मारने की जरूरत नहीं, वो पुलिस करेगी। नहीं समझे? गुरु और उसके भाई को एनकाउंटर के नाम से आने वाला नया कमिश्नर मारेगा। गनीमत है तुम राजनीति में नहीं हो, अगर होते तो मुझे ही टपका के मेरी कुर्सी पर बैठ जाते। कमिश्नर की बात मैं देखता हूँ, बाकी के काम तुम देख लेना। जाओ भाई जाओ, डायनासोर को चड्डी में डालने की कोशिश करने निकले हैं? जबड़े में दबा के चबाएगा तब पता चलेगा।
विशाल भाई नरेश गुरु और उसके आदमी प्रताप सिंह को मारने के लिए हर बार की तरफ चले गए हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाया विशाल। हेलो भाई, करजत से अनवर बोल रहा है। हाँ बोल। वो गुरु है ना, वो यही पुराने कारखाने में आया है। आओ ना, टपका डालेंगे। भाई मत छोड़, भाई को लेकर फौरन वहां आ जाता हूँ। चलो भाई, गुरु को पता चल गया। कहाँ है वो? कारजत के पास किसी पुरानी फैक्ट्री में है वो। चलिए वहीं जाके साले को पकड़े। गाड़ी निकालो। यहाँ क्यों आया तू? ये किसका इलाका है पता है? जानता हूँ। उनकी नजर में पड़ जाते तो टुकड़े टुकड़े कर डालते। हाँ, मुझे देखेंगे तो टुकड़े कर डालेंगे और तुम्हें देखेंगे तो बिठा के हाथे उतारेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें मारना चाहता है। मैंने फोन करके उसे गुमराह नहीं किया होता तो तुम सबको यहीं पर जिंदा कब्र खोद कर दफना देता हुआ प्रताप सिंह। दया करके मेरी बात मानो, ये सब छोड़ के मेरे साथ गांव चलो। मुझे जज्बातों के चक्कर में फंसाना चाहता है। माना कि हम दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ता है, लेकिन तू कल का आया मेहमान है, जबकि ये लोग पिछले 20 सालों से मेरा साया बने हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उनका हिसाब लिए बिना मैं कहीं नहीं चलूंगा। मरे हुए लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, ये जो जिंदा है इनके बारे में मैं सोच रहा हूं। उस दिन इतना समझाने के बावजूद तुम सब हथियार उठा के चले आए। सोचे समझे बिना मारने चले आते हो। आखिर ये कुर्बानी किसके लिए? जन्म देने वाली अपनी मां के लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए? क्यों, किस लिए जाने बिना कत्ल करके जी रहे हो? ये भी कोई जीना है? माना मैं कल का आया हूं, मुझे कुछ होना चाहिए यही फिक्र कर रहे हो ना, लेकिन 20 साल से तुम्हारा साथ देने वाले इन लोगों का भला कभी नहीं सोचा तुमने? इनकी भलाई का इनके माँ बाप से भी ज्यादा फिक्र क्या करता हूं मैं। तो फिर छोड़ दो। इतिहास गवाह है कि फसाद से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर तुमसे हो सके तो इनकी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे कसूर की वजह से मां अभी तक सजा भुगत रही है। तुम सही सलामत लौट आओ। ये मन्नत लिए मां देवी मां के दर्शन के लिए कैसे जाती है पता है? खून खराबा ही जिंदगी नहीं है। अगर कोई मरे तो उसे याद करके 4 लोग आंसू बहाएं, यही जिंदगी है। अभी तुम अड़े हो कि उसकी जान लेकर ही रहोगे, तो जाओ जाके उसे मारो, वो भी आके तुम्हें मारेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, उसकी तरफ से आने वाला पहला वार तुम पर नहीं पड़ेगा, वो मुझ पर पड़ेगा। हाय, इतनी देर क्यों कर दी? जानते हो कब से इंतजार कर रही हूँ? मेरे लिए 20 साल से इंतजार कर रही हो और 20 मिनट इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे क्यों बुलाया? मैं 2 दिन में गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहे हो? क्यों, किस लिए? भैया गांव आने के लिए मान गए। कितनी खुशी की बात है। माँ से मिलके, सुनो माँ, मैं इंदु नाम की एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ, उसी से मेरी शादी करवा दो, कह दूंगा। अगर तुम्हारी माँ ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया तो? मैं छोड़ूंगा थोड़ी, झट से दूसरी किसी लड़की को पसंद करके शादी नहीं कर डालूंगा क्या? तो फिर मैं? तू भी किसी अच्छे लड़के को देख के शादी कर डालना। क्यों बे? प्यार करने के लिए मैं और शादी करने के लिए कोई और? बात सुन, तू इस तरह पैंट शर्ट पहन के आएगी तो माँ को यकीन भी नहीं होगा कि तू लड़की है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तू मुझे अपनाना चाहती है तो पहले साड़ी को अपना। अगर तू पीले रंग की साड़ी में बालों में गजरा, नैनों में कजरा, हाथों में चूड़ियां वगैरह पहन के आएगी ना, पता है कैसी लगने लगेगी? कैसी लगूंगी?